दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी लगातार जनसभाओं के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है और उनके भाषणों का केंद्रीय नैरेटिव साफ तौर पर बहुजन एकता, सामाजिक न्याय और राजनीतिक हिस्सेदारी पर आधारित है। हाल के भाषणों और रैलियों में वो बार बार ये कहते दिखाई देते हैं कि दलित, पिछड़ा और मुस्लिम के साथ आदिवासी समाज अगर एकजुट हो जाए तो सत्ता बदलना तय है। साथ ही वो मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हैं कि गरीबों, युवाओं और वंचित वर्गों को योजनाओं और नौकरियों में न्याय नहीं मिल रहा। पेपर लीक, भर्ती घोटाले और वोट कटौती जैसे मुद्दों को भी वो लगातार उठाते हैं। उनका दूसरा बड़ा संदेश ये होता है कि बहुजन समाज अब किसी के पीछे नहीं चलेगा बल्कि खुद नेतृत्व करेगा और वो खुद को कांशीराम अंबेडकर की विचारधारा का अगला राजनीतिक चेहरा बताते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा संविधान बचाओ का है, जिसमें वो आरक्षण, शिक्षा और अधिकारों को खतरे में बताकर युवाओं को मोबिलाइज करते हैं। चौथा नैरेटिव नया विकल्प है। वो बार बार कहते हैं कि जनता बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को आजमा चुकी है, अब नया नेतृत्व चाहती है। पांचवा मुद्दा ग्रामीण और गरीब तबकों की समस्याएं हैं। जमीन, कानून व्यवस्था, दलित उत्पीड़न और बेरोजगारी, जिन्हें वो अपनी राजनीति का केंद्र बताते हैं। अब अगर 50 टारगेट सीटों की बात करें तो आजाद समाज पार्टी ने भले ही 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन जमीनी रणनीति में लगभग 40-50 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी फोकस कर रही है, खासकर पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड, तराई और कुछ पूर्वांचल क्षेत्रों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का गढ़ है और इसे सबसे मजबूत क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहीं से भीम आर्मी का सामाजिक आधार बना था। और इस क्षेत्र में जिन प्रमुख सीटों पर आजाद समाज पार्टी की नज़र है उनमें शामिल हैं नगीना, धामपुर, नजीबाबाद, देवबंद, सहारनपुर नगर, बेहट, गंगोह, कैराना, शामली, बुढ़ाना, खतौली, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ दक्षिण, हस्तिनापुर, सरधना, बागपत, बड़ौत, लोनी, गाजियाबाद ग्रामीण। ये तमाम सीटें हैं जिन पर आजाद समाज पार्टी का खास फोकस है। और इन सीटों पर जाति समीकरण को देखें तो दलित, जाटव, वाल्मीकि और मुस्लिम और कुछ पिछड़ी जातियों, गुर्जर, सैनी, कश्यप, इनका मिश्रण है, जहां अगर वोट ट्रांसफर हो जाए तो आजाद समाज पार्टी किंगमेकर या कुछ सीटों पर तो विजेता भी बन सकती है। रोहिलखंड में बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत में भी आजाद समाज पार्टी अपनी मजबूत पकड़ करने की कोशिश कर रही है। यहां जिन सीटों पर फोकस है उनमें मुरादाबाद शहर, कुंदरकी, ठाकुरद्वारा, रामपुर, स्वार, बरेली कैंट, नवाबगंज, भोजीपुरा शामिल है। यहाँ मुस्लिम प्लस दलित समीकरण निर्णायक भूमिका निभा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आजाद समाज पार्टी इस वोट को कंसोलिडेट कर पाती है तो ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। अवध क्षेत्र में हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ ग्रामीण, बाराबंकी, इन जिलों में भी पार्टी धीरे धीरे अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही है। हरदोई सदर, संडीला, बंगरमऊ, सीतापुर, महोली, लखनऊ पश्चिम, मोहनलालगंज जैसी सीटों पर आजाद समाज पार्टी की नज़र है, जहां पासी, कोरी, वाल्मीकि और अन्य दलित जातियों के साथ मुस्लिम वोट निर्णायक हो सकते हैं। और इसके अनुसार हरदोई जैसी रैलियों में बड़ी भीड़ ये संकेत देती है कि पार्टी अवध में भी विस्तार करना चाहती है। पूर्वांचल की बात करें तो यहां आजाद समाज पार्टी अभी थोड़ा कमजोर दिखती है, लेकिन फिर भी कुछ सीटों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे वाराणसी, कैंट, पिंडरा, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर ग्रामीण आदि सीटें। हालांकि 2022 में गोरखपुर से खुद चुनाव लड़ने के बावजूद चंद्रशेखर आजाद को हार मिली, जिससे ये साफ है कि पूर्वांचल में अभी पार्टी को लंबा रास्ता तय करना है।
जातीय गणित के स्तर पर आजाद समाज पार्टी की पूरी रणनीति बहुजन प्लस मुस्लिम फॉर्मूले पर आधारित है। दलित 21%, मुस्लिम 19% और ओबीसी का एक हिस्सा अगर एक साथ आता है तो ये करीब करीब 40 से 45% वोट शेयर बन सकता है, जो कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है। लेकिन चुनौती ये है कि यही वोट बैंक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच पहले से बटा हुआ है। बीएसपी का पारंपरिक जाटव वोट, समाजवादी पार्टी का यादव प्लस मुस्लिम समीकरण और बीजेपी का गैर यादव ओबीसी प्लस सवर्ण वोट, इन सब के बीच आजाद समाज पार्टी को अपनी अलग जगह बनानी है। राजनीतिक रूप से देखें तो आजाद समाज पार्टी की स्थिति अभी उभरती हुई ताकत की है, जो सीधे सत्ता की लड़ाई में नहीं बल्कि चुनावी समीकरण बिगाड़ने और कुछ सीटों पर जीत दर्ज करने की स्थिति में है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो इसका असर और बड़ा हो सकता है, क्योंकि इससे दलित प्लस यादव प्लस मुस्लिम का एक बड़ा सामाजिक गठजोड़ बन सकता है। कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का केंद्र सामाजिक न्याय प्लस राजनीतिक प्रतिनिधित्व है और उनकी 50 सीटों की रणनीति उन्हीं क्षेत्रों पर आधारित है जहां दलित, मुस्लिम, ओबीसी का घनत्व ज्यादा है। हालांकि अभी उनके सामने संगठन, संसाधन और वोट ट्रांसफर की बड़ी चुनौती है, लेकिन लगातार रैलियों, आक्रामक भाषणों और नए सामाजिक गठजोड़ के जरिए तो 2027 के चुनाव में खुद को एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है।